नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए। तो इसमें आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना है ताकि आप लोग फॉर्म फिलअप करते टाइम कोई भी मिस्टेक ना करें। तो अभी मैं कोल इंडिया की एप्लीकेशन पोर्टल पे आ रखा हूँ। इस पेज का लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आप लोग जैसे इस पेज पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। टू रीड एडवर्टाइजमेंट के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक केयर करेंगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अप्लाई करने के लिए यहाँ पे टू रजिस्टर का ऑप्शन दे रखा है। तो स्टार्टिंग इसकी जो अप्लाई की डेट है, ठीक है, 12 मई से लेके 11 जून 2026 तक इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे आप लोग। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे टू रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक केयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ चुका है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे आप लोग को अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना है, पोस्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे रहेंगी, जो कि सिविल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, मैकेनिकल के लिए है, ठीक है, सिस्टम के लिए, ENT के लिए है और जियोलॉजी के लिए है। तो ये चीजें, ये वैकेंसी आप लोग जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या जिस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए कर रहा हूँ, प्रोसेस सबका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल में सिलेक्ट कर रहा हूँ और पोस्ट कोड यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे कैंडिडेट का नेम फिल करना है, फुल नेम। तो जो भी आपका नेम है, फुल नेम आप लोग को यहाँ पे अपना फिल कर लेना है। इसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है, जो भी आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को फिर आप लोग को कंफर्म मोबाइल नंबर पे कंफर्म करना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप लोग यहाँ पे देंगे, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद ईमेल एड्रेस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप लोग को अपनी ईमेल फिल करनी है और उसी ईमेल को आप लोग को कंफर्म ईमेल एड्रेस कर लेना है। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप लोगों को यहाँ पे जनरेट ओटीपी करना है। एंड देन जैसे ही जनरेट ओटीपी करते हैं उसके बाद फिर आपको यहाँ पे इस कैप्चा कोड को फिलअप करना है। जैसे आप लोग इस कैप्चा कोड को फिलअप करते हैं एंड फिल करने के बाद सबमिट करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे सबमिट करते हैं इसके बाद फिर आपके मोबाइल या फिर ईमेल पे आप लोग की ओटीपी आते हैं। उस ओटीपी को आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ओटीपी को फिल करेंगे वैलिडेट ओटीपी करना है इसको। तो मैं यहाँ पे अपनी ओटीपी को फिलअप कर लेता हूँ, ठीक है। ओटीपी यहाँ पे हमारी आ चुकी है। ओटीपी को फिल करने के बाद इसको वैलिडेट ओटीपी करेंगे। तो मेरी ओटीपी यहाँ पे सक्सेसफुल वैलिडेट हो चुकी है, ओके। इसके बाद फिर नीचे आना है तो यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है, आई एग्री करेंगे और इस कैप्चा कोड को फिर से हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद इसको वेरीफाई करना है। तो जैसे वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे आप लोग अपनी डिटेल को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अपनी यहाँ पे पोस्ट नेम को आपको देखना है, कैंडिडेट का नेम देखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, तो ये सब कुछ सही है। तो फिर यहाँ पे राइट साइड पे आप लोग को यहाँ पे चेक बॉक्स पे यहाँ पे करेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यार चेक बॉक्स कर लिया, हमारा सब कुछ ओके है। इसके बाद फिर इसको सबमिट करेंगे, ठीक है। फिर जैसे आप लोग उसको सबमिट सबमिट करते हैं उसके बाद फिर आप लोग अपने डैशबोर्ड में पहुंचते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कुछ बेसिक डिटेल रहती है, जैसे कि एप्लीकेशन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग की पोस्ट कोड यहाँ पे शो होता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ऊपर आप लोग को ऑप्शन दिख रहा है, गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। एंड देन फिर जैसे आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो आप लोग का आता है पर्सनल डिटेल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन नंबर आपको शो होता है। इसके बाद अपनी पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नीचे आएंगे तो यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी जेंडर है आपका। एंड इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे फिल करना है। इस कैलेंडर से आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ईयर, मंथ, डेट। तो मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, आपकी जो है वो आप लोगों को अपनी एग्जैक्ट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेशनलिटी, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, इस पे क्लिक करेंगे। बाकी यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी आप लोगों की जो भी है वो कैटेगरी आप लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी इस तरीके से सिलेक्ट करना है। बाकी मैं अपनी कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे आई कन्फर्म करना है, जो भी आप लोग कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे आई कन्फर्म कर लिया। इसके बाद नीचे आना है आप लोगों को। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो कैंडिडेट का यहाँ पे क्रिमिनल केस डिटेल के बारे में पूछे, तो सिंपल इस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को नो कर लेना है, ठीक है। इसके बाद पर्सनल डिटेल है, तो यहाँ पे कैंडिडेट का नेम रहेगा। बाकी फादर नेम यहाँ पे फिल करना है, मदर नेम यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड, वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है अपना। नेक्स्ट फिर यहाँ पे अपना रिलीजन आप लोगों को सिलेक्ट करना है, जैसे कि हम लोग हिंदू हैं, ठीक है। और आपका मोबाइल नंबर रहेगा। इसके बाद आपका नीचे यहाँ पे ईमेल एड्रेस रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को अपने जो कि इंटरव्यूअर आधार नंबर, ठीक है, लास्ट 4 डिजिट। तो यहाँ पे आप लोग को अपने आधार कार्ड का नंबर फिल करना है, लास्ट के 4 डिजिट, जो भी आप लोग के यहाँ पे लास्ट के 4 डिजिट है, इस तरीके से आपको फिल करना है। मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद फिर नीचे आएंगे। फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अपने टेस्ट सिटी प्रेफरेंस यहाँ पे देना है। तो पहला प्रेफरेंस आप लोगों को वही रखना है जो भी आप लोगों की नियर बाय सिटी रहती है, ठीक है। तो मैं जो भी मेरा यहाँ पे नियर बाय रहेगा मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपने सेंटर जो भी यहाँ पे लिस्ट में रहेगा आप लोगों का नियर बाय वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो पहले प्रेफरेंस पे रखेंगे, सेकंड मैं ठीक है, मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों का जो भी नियर बाय यहाँ पे सेंटर पड़ते हैं आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तरीके से मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो बाकी आपका जो भी नियर बाय उसको पहले प्रेफरेंस पे रखें, पहले सिटी में, ठीक है, फिर सेकंड, थर्ड। इसके बाद फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग को बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे डिसेबिलिटी के लिए पूछा, अगर आप लोग डिसेबल है तो आप लोग को यस करना है, अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। डिसेबिलिटी टाइप क्या है आप लोगों का और डिसेबिलिटी परसेंटेज क्या है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं सारी डिटेल, नहीं है तो सिंपल आपको यहाँ पे नो करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए पूछा, अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है, तो फिर यस करेंगे, अदरवाइज नो। इसके बाद फिर यहाँ पे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है तो यस या नो में जवाब देंगे, हम लोग नहीं तो सिंपल यहाँ पे हम लोग नो करेंगे। इसके बाद ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो सिंपल गवर्नमेंट या पीएसयू एम्प्लॉय अगर आप लोग हैं तो ठीक है, तभी आप लोग यस या नो में जवाब देंगे, नहीं तो सिंपल आप लोगों को नो रख लेना है यहाँ पे। इसके बाद फिर आप लोग नीचे आ जाएंगे, ठीक है, बाकी नेक्स्ट यहाँ पे प्रेफरेंस देना आप लोगों को जो कि अपनी पोस्टिंग के लिए, ठीक है, तो जहां भी अपना प्रेफरेंस आप लोग अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 3 सब्सिडरी आप लोगों को चॉइस करना है, तो जो भी आप लोग पहले दूसरे नंबर जहां भी आप लोग चाहते हैं उसको आप लोग को पहले नंबर पे रखना है, ठीक है। जैसे कि मैं पहले नंबर पे यहाँ पे ठीक है भारत कुकिंग कोल लिमिटेड को पहले नंबर पे रख रहा हूँ एंड सेकंड पे मेरा चॉइस है, तो अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को रखना है, मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग। बाकी हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड इसको रख रहा हूँ तीसरे नंबर पे, ठीक है, तो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग रखना है यहाँ पे। इसके बाद इस डिटेल देने के बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल के लिए है, तो पर्सनल डिटेल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए करस्पॉन्डेंस एड्रेस को फिलअप करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपना करस्पॉन्डेंस आपको फिल करना है जो कि एड्रेस लाइन 1, तो जो भी आप लोगों का यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 है वो आप लोग फिल करेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद अपना एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 2 के बाद अपनी कंट्री इंडिया एंड अपना स्टेट फिल करना है जो भी आप लोग का स्टेट है, एंड स्टेट के बाद फिर अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगी आप लोगों की। उसके बाद अपना पिन कोड यहाँ पे सिलेक्ट करना आप लोगों को, ठीक है, फिल कर लेना है। नीचे फिर आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर आपका करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस आप लोग करेंगे, ठीक है, सेम है तो फिर यस करेंगे, अदरवाइज अलग अलग एड्रेस है तो फिर आप लोग को यहाँ पे नो कर लेना है। तो हमारा सेम है तो हम लोग यस करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप लोग का अलग अलग एड्रेस है तो आप लोग नो करेंगे और मैनुअली अपना परमानेंट एड्रेस को फिल करेंगे। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है और अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और पिन कोड यहाँ पे फिल करेंगे। सेम है तो फिर यस करेंगे, ठीक है, और यस करने के बाद फिर इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे जो कि आप लोग देखेंगे कम्युनिकेशन डिटेल कंप्लीट हो चुका है, अभी हमारा यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की नॉलेज है यहाँ पे, ठीक है, तो उसकी डिटेल फिल करनी है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कोल इंडिया लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। नीचे आएंगे तो नीचे एक्टिविटी पे आप लोग इसकी अप्लाई डेट लास्ट डेट यहाँ पे दे रखी है जो कि मैंने स्टार्ट में ही दिखा दिया था आप लोगों को। नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पे क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, तो जैसे कि सिविल के लिए कर रहे हैं तो सिविल के लिए आप लोगों की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, रिलेवेंट ब्रांच से, ठीक है, ये अभी हम लोग देखेंगे, और 60% होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए कर रहे हैं तो इसके लिए भी आप लोगों की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट ब्रांच से, ठीक है, 60% के साथ। तो जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं उसके लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और तो चलिए ब्रांच हम लोग देख सकते हैं कौन कौन सी ब्रांच से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे जैसे आप लोग आते हैं तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सिविल के लिए अप्लाई करें तो सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉम्बिनेशन रखा है आप लोग का यहाँ पे। और इलेक्ट्रिकल के लिए करें तो यहाँ पे अपनी ब्रांचेस आप लोग देख सकते हैं, इन सभी ब्रांचेस से है तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। बाकी मैकेनिकल के लिए देख सकते हैं आप, इस तरीके से दे रखा है आप लोगों को, तो ये ब्रांचेस आप लोग को देख लेनी है, ठीक है, 1 बाय 1। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप लोगों की वैकेंसी की डिटेल दे रखी है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिविल के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप लोगों की वैकेंसी दे रखी है, जनरल के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है और एसटी के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे चेकआउट कर लेनी है, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इस तरीके से आप लोग को 1 बाय 1 जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग को चेकआउट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो नीचे आने के बाद आप लोग ठीक है जो भी इम्पोर्टेंट है उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी हम लोग यहाँ पे लाइव फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का यहाँ पे सीबीटी रखा है जो कि आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आप लोग को ये सारा रीड आउट करना है, ठीक है। बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे, जनरल के लिए आप लोग देख सकते हैं, ओबीसी के लिए देख सकते हैं, एससी एसटी के लिए कितने रहेंगे, तो ये आप लोग कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी रहेंगे आप लोग के।
इसके बाद तो चलिए ज़्यादा आप मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, बाकी एप्लीकेशन फीस, ठीक है, जो कि 1000 रुपीज़ आप लोगों की फीस रखी है जनरल ओबीसी वालों के लिए, ठीक है, और 100 180 रुपीज़ आप लोगों की जीएसटी चार्ज रहेगा यहाँ पे। टोटल आप लोगों के 1180 रुपीज़ आप लोगों की फीस रखी है जनरल ओबीसी के लिए। बाकी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी है, एग्जेम्प्टेड रहेगा। ठीक है, अपर एज की बात करेंगे तो अपर एज यहाँ पे देख सकते हैं 30 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, जनरल तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, अगर डिसेबिलिटी वाले जनरल है तो उनके लिए 10 साल, तो इस तरीके से यहाँ पे अपर एज के लिए देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग लाइव फॉर्म फिलअप करते हैं इसका। तो सबसे पहले हमारी मेट्रिकुलेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड, तो आप लोग अपने 10th का बोर्ड नेम यहाँ पे फिलअप करना है, जो भी बोर्ड नेम है, और यहाँ पे अपना पासिंग ईयर आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो जो भी आप लोगों का पासिंग ईयर रहेगा 10th का, वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ईयर सिलेक्ट करना है, ठीक है, और मंथ सिलेक्ट करेंगे और डेट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इंस्टीट्यूट नेम, स्कूल नेम, ठीक है, तो यहाँ पे 10th का हमारा स्कूल है, तो अपना स्कूल नेम यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद नीचे आ जाना आप लोगों को, नीचे फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट, ठीक है, तो यहाँ पे 12th की डिटेल देनी है, तो सेम तरीके से यहाँ पे आप लोग अपना बोर्ड नेम देंगे, और सेम तरीके से अपना यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आप लोग सिलेक्ट करेंगे। ईयर पे आप लोग जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, मंथ, ईयर, मंथ और डेट इस तरीके से सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे अपना स्कूल नेम आप लोगों को फिलअप कर लेना है। इसके बाद फिर अगर आप लोगों के पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की डिटेल आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, तो जो भी डिप्लोमा कर रखा है वो डिप्लोमा आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है, और इंस्टीट्यूट पास, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम, फिर या फिर अपना कॉलेज नेम आप लोग देंगे, ठीक है, एंड मंथ एंड ईयर आप लोग को यहाँ पे देना है, ठीक है, टोटल आप लोग यहाँ पे अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ एंड डेट वो आप लोगों को पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। तो सेम तरीके से यहाँ पे डिटेल देनी है 10th 12th डिप्लोमा की। बाकी आप लोगों की जो एजेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, वो डिग्री आप लोगों की रखी है, जो कि आप लोगों की इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड, ठीक है, जो भी रिलेवेंट जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं उस ब्रांच से आप लोग की होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ग्रेजुएट डिग्री, और इंस्टीट्यूट नेम या फिर यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है, तो जो भी आप लोग देना चाहो, तो मैं यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी नेम फिल कर लूंगा। इसके बाद स्पेशलाइजेशन आप लोग की क्या है, ठीक है, जो भी ब्रांचेस है आप लोग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, तो जो भी आप लोगों ने किया है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसको सिलेक्ट करूंगा, प्रोसेस सबका सेम ही रहेगा, ठीक है, इस तरीके से सिलेक्ट करना है। तो रिजल्ट स्टेटस पे आपका क्या है, पास है या वेटेड है, ठीक है, तो हमारा पास है तो मैं पास करूंगा। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग आप लोग को सिलेक्ट करनी है, कैलेंडर पे क्लिक करना है, और ईयर पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप लोग का पासिंग ईयर है वो पासिंग ईयर आप लोगों को सिलेक्ट करना है। ईयर सिलेक्ट करना है, मंथ सिलेक्ट करना है, और डेट सिलेक्ट करनी है। इसके बाद फिर अपना यहाँ पे आप लोगों की परसेंटेज है, फिर ये परसेंटेज है या सीजीपीए जो भी है वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे मार्क्स ऑप्टेड, तो कितने मार्क्स आप लोगों को मिले वो मार्क्स आप लोग को यहाँ पे फिल कर लेने हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। जितने भी मार्क्स आप लोगों को मिले हैं वो मार्क्स को अपने पे फिल करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स में यहाँ पे टोटल मार्क्स आप लोगों को फिल कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। बाकी आप लोगों की परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक काउंट हो जाती है। एंड नीचे आ जाएंगे, नीचे एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, ठीक है, अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो आप लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिग्री यहाँ पे बताएंगे जो भी आपकी है, ठीक है, और सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी नेम, डेट ऑफ पासिंग या परसेंटेज या सीजीपीए जो भी है, और ऑपरेट मार्क्स एंड मैक्सिमम मार्क्स आपका यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। सेम तरीके से जैसे आप लोग एजेंशियल की डिटेल यहाँ पे दे रहे हैं, मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, आप लोग को अपनी जो कि अपनी, ठीक है, अपनी एग्जैक्ट डिटेल यहाँ पे देनी है, मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे आप लोग, मेरा डेमो के लिए है यहाँ पे, ठीक है, सेम तरीके से फिल करना है। बाकी नहीं तो आप लोग इनको स्किप कर सकते हैं। और एक्सपेंस की बात करेंगे, आपके पास कोई भी एक्सपेंस है तो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है, नहीं है तो सिंपल आप लोग स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई एक्सपेंस नहीं मांग रखा है, ठीक है। अगर है तो आपके पास एक्सपेंस कैसे फिल करें, तो यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन पे आप लोग काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या है आप लोगों का, ठीक है, पीएसयू है, गवर्नमेंट है, ठीक है, या जो भी आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर अपनी पोस्टल, यहाँ पे अपनी पोस्ट नेम को बताना है। इसके बाद फिर यहाँ पे स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस, ठीक है, तो जिस भी डेट से आप लोगों ने अपनी जॉब को ज्वाइन किया है वो ज्वाइनिंग डेट आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ईयर, डेट, मंथ, ज्वाइनिंग डेट देनी है यहाँ पे। इसके बाद फिर वर्क एंड डेट टिल डेट, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपनी रिजाइन डेट देनी है, जिस भी डेट में आप लोगों ने काम को छोड़ा या रिजाइन दिया। इसके बाद पे स्केल, सीटीसी जो भी है वो आप लोगों को बताना है यहाँ पे इन, ठीक है, और ब्रीफ वर्क एक्सपेंस, ठीक है, जो भी आप लोग का ब्रीफ वर्क एक्सपेंस है वो आप लोग को कुछ यहाँ पे बताना है 2 वर्ड,
इसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप आपका क्या है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो जो भी है वो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे एक्सपेंस इस तरीके से यहाँ पे सर्विस लेंथ आपका काउंट हो जाता है। यहाँ पे एक से ज्यादा है तो ऐड न्यू रो करके सेम तरीके से एक्सपेंस को फिल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं है आपके पास एक्सपेंस तो आप लोग इनको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को स्किप करना है, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग को अपने वर्क एक्सपेंस की कुछ डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, जो भी आपका एक्सपेंस है। ये सारी डिटेल फिल करके आप लोगों को आई कन्फर्म करना है। इसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे एंड नेक्स्ट स्टेप है फिर आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है, जो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट के लिए हमारा। तो चलिए डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। तो यहाँ पे फोटो अपलोड करनी है, फोटो का साइज क्या रहेगा, तो यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, 200 डीपीआई में होना चाहिए। बाकी फोटो का साइज यहाँ पे रखा है 100 केबी से लेके 200 केबी के बीच में आप लोगों को अपलोड करना है, 100 से 200 के बीच में अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक या टू अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आप लोगों को फोटो का साइज दिया जाता है, देख सकते हैं 100 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में अपलोड करनी है, डीपीआई जो कि 200 रखना है। ठीक है, और तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है और व्हाइट आप लोगों का बैकग्राउंड होना चाहिए, तो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए और उसका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉप फाइल करना है, जिसका भी बैकग्राउंड व्हाइट है वो आप लोगों को व्हाइट बैकग्राउंड वाली फोटो को अपलोड करना है। तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे अपलोड कर लूंगा। ठीक है, तो केबी साइज 100 से 200 के बीच में रखना है, तो मेरा 100 से 200 के बीच में है। तो मेरा यहाँ पे फोटो हमन फेसेस रिसेंट बट फेसेस ब्लर। ठीक है, तो यहाँ पे फेस मेरा ब्लर आ रहा है, तो मैं कोई सेकंड फोटो यहाँ पे अपलोड कर लूंगा। तो ये वाली मेरी हो रही है, ठीक है, अपलोड, तो मैं फिर से अपलोड करके दिखाता हूँ। ये इसका साइज जो है 102 केबी की है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से अपलोड हो जाएगी, तो सक्सेसफुली आ रहा है और क्लोज कर देंगे हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सिग्नेचर है, क्लिक टू क्लिक हियर टू अपलोड और इसका साइज यहाँ से 80 केबी से लेकर 150 केबी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 80 केबी से 200 केबी के बीच में अपलोड करना है। तो सिग्नेचर को भी आप लोगों को सेम तरीके से अपलोड करना है, 80 से 200 के बीच में अवेलेबल है, नहीं है मेरे पास अभी कोई सिग्नेचर। ठीक है, तो सेम तरीके से अपलोड करना है इसको भी। बाकी आप लोगों को साइज बड़ा कर लेना है, इसमें तो सिग्नेचर है। ठीक है, और बाकी मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, एक डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड करके दिखा दिया। बाकी फिर यहाँ पे आप लोगों को अपनी 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है, तो इसके लिए 100 केबी से लेके 1 MB तक का साइज रहेगा, चॉइस फाइल करेंगे। ठीक है, 10th का मार्कशीट आप लोगों को ड्रॉप फाइल करना है, तो जो भी आप लोग यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक डेमो के लिए करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरा अपलोड हो चुका है और इसको मैं क्लोज कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से व्यू करके आप लोग चेक कर सकते हैं इसको। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे 12th की सीट अपलोड करनी है, चॉइस फाइल करना है। ठीक है, ड्रॉप फाइल करके आप लोगों को अपलोड करना है। ठीक है, सेम साइज यहाँ से आप लोग क्लिक करके पता कर सकते हैं। तो पीडीएफ डॉक्यूमेंट का साइज 100 केबी से 1 MB के बीच में होना चाहिए सभी का। ठीक है, तो यहाँ पे 12th का आप अपलोड करना है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे एजेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो जो भी एजेंशियल क्वालिफिकेशन है डिग्री, ठीक है, जो भी आप लोगों की इंजीनियरिंग की डिग्री है उसको अपलोड करना है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट फिर अपलोड योर ऑल सेमेस्टर वाइज एसेंशियल मार्कशीट इन सिंगल पीडीएफ। ठीक है, तो जो भी आप लोग के यहाँ पे डिग्री है उस डिग्री के जो भी सेमेस्टर वाइज आप लोग की मार्कशीट है उसको एक पीडीएफ में आप लोगों को कन्वर्ट करके यहाँ पे सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 इस तरीके से सारे सेमेस्टर को एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे अपलोड योर डिप्लोमा सर्टिफिकेट। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप लोग का सेम ईयर डिग्री और डिप्लोमा तो आप सेम ही अपलोड कर सकते हैं इसमें, अदरवाइज स्किप करना है इसको। एंड नेक्स्ट फिर आप लोगों का यहाँ पे एक्सपेंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो अपलोड करेंगे, नहीं तो स्किप करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट, तो इस पे आप लोग को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी अपलोड कर सकता है। इसके बाद फिर यहाँ पे अपलोड एज प्रूफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एज प्रूफ के लिए आप लोग क्या अपलोड करेंगे, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, स्कूल मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो ये मैंडेटरी तो है नहीं, बट मैं कंसिडर करूंगा कि इसमें भी आप लोग अपलोड कर ले। इसमें आप लोग को अपने सिंपल जो कि 10th का सर्टिफिकेट ही अपलोड कर लेना है आप लोग को इस पे। ठीक है, बाकी फिर अपलोड यूर एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है तो अपलोड करेंगे, नहीं तो स्किप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये सारे सर्टिफिकेट को आप लोग को अपलोड करके एक बार इसको व्यू करके चेकआउट कर लेना है इन सभी को। इसके बाद फिर आप लोग की पेमेंट डिटेल दिखेगी यहाँ पे। ठीक है, जो भी पेमेंट रहेगी आप लोग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। बाकी आप लोग जनरल ओबीसी से नहीं है तो आप लोग यहाँ पे नील दिखाएगा। ठीक है, 0। इसके बाद फिर यहाँ पे पेमेंट मोड आप लोगों को ऑनलाइन कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को डिक्लेरेशन कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, डिक्लेरेशन देने के बाद आप लोग को नीचे आना है, एग्री कर लेंगे और फिर इस कैप्चा कोड को फिल करके प्रीव्यू करना है। ये डिटेल आप लोगों की चेक करेंगे, 1 बाय 1 चेक करने के बाद, प्रीव्यू करने के बाद फिर आपको इसको सबमिट करना है।
ठीक है, बाकी हम लोग अपनी पेमेंट के पेज में आ चुके हैं सबमिट करने के बाद। बाकी अगर आप लोग की पेमेंट नहीं लगती तो आप लोग को प्रीव्यू करने के बाद फाइनल सबमिट का ऑप्शन आता है। तो जैसे आप लोग फाइनल सबमिट करते हैं आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, जिनकी पेमेंट नहीं लगती है। बाकी जिनकी पेमेंट लगती है उनको पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, ठीक है, यूपीआई है। तो जिससे भी आप लोग अपनी पेमेंट करना चाहें वो पेमेंट आप लोग को इस तरीके से कर लेनी है, ठीक है। जैसे कि यूपीआई से कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं आप लोग, नेट बैंकिंग से कर रहे हैं, यूपीआई से कर रहे हैं, तो आपको क्लिक करके इस तरीके से यहाँ पे इसको पेमेंट कर लेनी है, ठीक है। जैसे आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अपने स्कैन से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट